आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान आज पहुंचा दिया जाएगा। पाक फौज के दस्तों ने इलेक्शन ड्यूटी संभाल ली। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। इश्तहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में रातगेर जेल रोड का दौरा। सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोजेक्ट और ज़ेर तामीर पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 10 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान के लिए पार्किंग और ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुशादा जगह रखने की हिदायत। और चिली के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 131 हो गई। 300 से ज़ायद अफराद लापता। चिली के सदर का कहना है कि हौलनाक आग के बायस 3000 के करीब घर ज़मीन बोस हुए। 9200 के करीब घराने इस आग के बायस मुतासिर हुए। ठोकरें खाई हैं हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा। खुडिया ने क्या कसूर किया कि खुडिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? यूनिवर्सिटी खुडिया में मिलनी चाहिए। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, अगर यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। बहुत ठोकरें खाई हैं, अब एशियन टाइगर्स बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर्स बनाएगी। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। 8 फरवरी का सूरज खुशहाली का पैगाम लाएगा। नवाज शरीफ का खुडियां कसूर में जलसे से खिताब। खुडियां वालों, इसी जगह स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में बतौर ओपनर खेलूंगा। शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी का लिखवाएं। कसूर वालों पर 20 अरब रुपए कुर्बान हैं। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं कि मियां साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है ऐसे। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं आपको बताऊं कि इस बार मियां साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं। मियां साहब अपनी ही सीट हार रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल चुका, पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर है। वसीब हाथ से गया, मुल्तान में जलसा ही नहीं किया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में घन गरज। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। नवाज शरीफ का ऐसा पीछा करूंगा कि ये बानी PTI को भूल जाएंगे। हम ये फिल्म 3 बार देख चुके हैं और पता है चौथी बार क्या होगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। कसूर में शहबाज शरीफ ने भी खूब जोशो खरोश दिखाया। कहा नवाज शरीफ का तख्ता उल्टाया गया, लेकिन उन्होंने सिपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा, शोहदा को गाली नहीं दी, जादू टूने का सहारा नहीं लिया, अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा। हम पर सिंध में जलसे ना करने का एतराज है। सिंध में आपकी कारकर्दगी हमारा जलसा है। जीत पीपल्स पार्टी और आवाम की होगी। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। आसफा भुट्टो का नवाबशाह में रैली से खिताब। कहा 30 लाख घर चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। हुकूमत आई तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ा ही है। हर सर्वे ने
मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के परखच्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मुल्क की खातिर मुजालिम भुलाने को तैयार हूँ। ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ अमन और सलामती हो, ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबका इलाज मुयस्सर हो। मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा हर सर्वे में नून लीग ने मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। हर सर्वे ने जाली मकबूलियत के परखच्चे उड़ा दिए। एक मुखालिफ नवाज शरीफ पर तनकीद करके मुहिम चला रहा है। इलेक्शन के बारे में बहुत सारी क़यास आराइयाँ थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को जो जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो मिली, हम उसको जो है उसकी आखिरी जो है वो उसके जो है स्टेप पे जा रहे हैं। सबके लिए एक ही पैगाम है कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। कोई ताकत साफ और शफाफ इलेक्शन के निकात में रुकावट नहीं डाल सकती। इंतखाबी अमल को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन डे पर मोबाइल या इंटरनेट बंदिश का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन की सबसे बड़ी और तेज तरीन कवरेज 24 न्यूज़ पेश कर रहा है। इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें वर्चुअल, फिजिकल और इलेक्शन सेल से एक ही वक्त में लाइव कवरेज। 24 न्यूज़ का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। हक़ाइक़ की बुनियाद पर सियासी सूरत हाल की दुरुस्त पेशगोई, तज्ज़िये, तबसरे और खुसूसी नशरियात ज़रा हट के। पोलिंग डे पर भी सबसे बड़ी और मंजी हुई टीम देगी मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। हर कास्ट होने वाला वोट और मुस्तनद नताइज आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इलेक्शन के आगाज से इक़्तिदार की मुंतकिली तक 24 न्यूज़ आपके साथ। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला भी कलअदम करार देने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए नया बोझ। गैस टैरिफ में मजीद 35% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 8.5% इजाफा मंजूर। सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए नया टैरिफ 1673 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान में $6 अरब तक सरमायाकारी की राह हमवार। काबीना तवानाई कमेटी ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी मंजूर कर ली। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से फैसले का खैर मकदम। नई पॉलिसी से रिफाइनरियां अपग्रेडेशन के मंसूबे शुरू कर सकेंगी। 5 से $6 अरब की सरमायाकारी आएगी। मकामी पेट्रोल और डीजल की पैदावार में भी नुमाया इजाफा होगा। तरक्याती काम मोहसिन स्पीड से मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक शहर की नहीं पूरे सूबे की बन चुकी है। पंजाब के 737 थानों की भी तज़ीन और आराइश की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन हैं। 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर क्रिकेट सजाद खुकर बीमारी की हालत में पहुंचे। मोहसिन नकवी ने शुक्रिया अदा किया। कहते हैं क्रिकेट में सिफारिशी कल्चर नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना पहला हदफ है। बोर्ड के इंतजामात को दुरुस्त अंदाज में चलाना है। PSL 9 के टिकटों की फरोख्त शुरू। क्रिकेट शायकीन ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकेंगे। तमाम मैचेस के लिए फिजिकल टिकट हासिल करना लाजिम होगा। PSL मैचेस के लिए रेंजर्स के साथ फौज भी तलब कर ली गई। फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी मांग लिया गया।
اور کینیڈا میں شدید برفباری، بحیرہ اوقیانوس کے ساحلی علاقوں میں برفباری کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کچھ مقامات پر 1.5 میٹر برفباری سے سڑکیں بند ہو گئی۔ جنوب مشرقی کے برٹن کے علاقے میں 100 سینٹی میٹر برفباری کے بعد ہر طرف سفیدی چھا گئی۔